ओके। तो लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरीके से अपने डेटा को ग्रुप बाय कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं, और उसका मकसद आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि हम लोगों को अगर एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनसाइट्स को कैसे गेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे ले सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो डेट टाइम को कंटिन्यू करेंगे। डेट टाइम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, अ, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है डेट टाइम इम्पोर्टेंट है इज फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस, बिकॉज आपको खुद पता चल रहा है कि टाइम सीरीज एनालिसिस का जो मकसद है वो डेट और टाइम पे एग्जिस्ट करता है। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस वो होता है कि आपका डेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं, हमारे वेदर की एग्जांपल लेते हैं। हमारा टेम्परेचर हर 1 घंटे बाद या हर एक 15 मिनट बाद चेंज हो रहा होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि कभी अभी धूप निकली हुई और फौरन से बादल आ गए और टेम्परेचर चेंज हो गया और बारिश होना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो सिनेरियो भी आता है मेरे पास। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन से हमारे पास गर्मी चल रही है, बट शाम में आके हमारा टेम्परेचर कहीं ना कहीं लो जरूर होता है। तो क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके टेम्परेचर का जो एक पैरामीटर है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों को जो डेटा हैंडल करना होता है वो टाइम का डेटा होता है, जो बेसिकली हमें इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि विद इन द आवर आपका टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया, विद इन द डे आपका टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया, विद इन द वीक आपके टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया। नाउ यू कैन सी कि मैं जो क्वेश्चंस कर रही हूँ उन क्वेश्चंस के अंदर टाइम इवॉल्व है या डेट इन्वॉल्व है। तो इन चीजों से हमें समझ आता है कि हमारे लिए टाइम सीरीज को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है या कोई भी डेटा है जो टाइम की बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करना है, तो हमें डेट और टाइम का जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से क्लियर करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी इंपोर्ट पांडास SPD। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई डेटा सेट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली आपको डेट के ऊपर लेके जाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ओके, डेट डेट के डेटा के साथ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब मेरे पास जो ये डेट है, ये डेट आपके पास, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस फॉर्मेट में है। कौन बताएगा किस फॉर्मेट में ये? अ, मतलब आपने डेटा टाइप पूछी है या जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एग्जैक्टली exactly। उस्मान ने बताया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अच्छा, अब ये मेरे पास डेटा बन गया, क्या ये डेटा सही है? मैं इसको डायरेक्ट पांडास में यूज कर सकती हूँ? जल्दी बताओ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? PD डॉट डेटा फ्रेम और डेट। सही है। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं अपना, तो देखो मेरे पास डेट का फॉर्मेट आ गया। अभी मैंने सिर्फ 3 लिखी हैं। सही। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपकी रॉज हैं उतने ही आपके पास डेट है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे वैसे ही आप वहां पे काम करोगे। सही। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों को क्लियर है कि भाई ये जो डेट मैंने लिखी है ये किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर मुझे इसको डेट टाइम के फॉर्मेट में यूज करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द फॉर्म ऑफ डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ। डेट टाइप कैसे चेक करते हैं? डेटा डॉट क्या लिखूं टाइप, अगर मुझे चेंज चेक करनी है तो? डेटा डॉट इन्फो। इन्फो, ओके। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होती है आपके पास? इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे, डेटा डॉट डी टाइप। डी टाइप ही होता है, डी टाइप्स, यस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गई। सही। तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। सही। अच्छा, अब देखो आपको मैंने यहाँ पे ये बताने का मकसद था कि यहाँ पे डेटा टाइप मेरी क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट आ रही है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू द डेट और टाइम। तो उसके लिए पांडाज ने भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, टू
डेट टाइम, देखो, टू डेट टाइम, और फिर इसके बाद हमें पास करना होगा वो कॉलम जिसको हमें कन्वर्ट करना है। सही है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है। अब मैं इसको सेव करवा देती हूँ अगेन डीएफ के अंदर, ताकि हमारे डेटा और डीएफ थोड़ा चेंज हो जाए। अब मैं डीएफ प्रिंट करती हूँ। सी, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। चलो, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा है। अब दोबारा से मैं डीएफ डॉट डी टाइप करके देखती हूँ। चेंज हो गई टी टाइप। पहले क्या आ रही थी? ऑब्जेक्ट। अब क्या आ रही है? डी टाइप। ठीक है। अच्छा, डेटा और डी टाइप, डीएफ का अब आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है? सही। एक चीज मैं और बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि मिस क्या फर्क पड़ा, दोनों तो सेम ही रह रहा है, इसके अंदर तो हम लोग को कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा। बट अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करो, मेरा डेटा कुछ इस तरीके का था, जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल उस एग्जैक्ट फॉर्मेट में जो एक यूनिवर्सल डेट का फॉर्मेट होता है, कि ईयर, फिर मंथ और फिर डे, या फिर मंथ और डे, इस तरीके का फॉर्मेट होता है आपका। ऐसा ही है? तो जब मैंने उसको कन्वर्ट किया टू डेट टाइम में, तो उसने क्या कर दिया, मेरे डेटा को चेंज कर दिया, डेटा की पूरी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया। सही। अच्छा, अब इस फॉर्मेटिंग का मुझे फायदा क्या होगा, ये भी एक सवाल आता है। तो देखो, अगर मैं df डॉट ईयर लिखूं यहाँ पे, ओके, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो, मुझे यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। डेट है तो सही, क्या हो गया? ओके ओके ओके, डॉट डी टी करके लिखना पड़ेगा। डीएफ में डेट नहीं है क्या? मिनट, डीएफ, गाइस मुझे बताओ मेरी मिस्टेक क्या है? ये कह रहा है कि की एरर आपका गलत है, तो की तो मेरी ये डेट ही है। पी डी डॉट डेट, डीएफ डॉट कॉलम्स कर लेते हैं जरा हम, ताकि हमें पता चल जाए। कॉलम्स ही नहीं है, सीरीज ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नहीं तब भी ये चल रहा है। बताओ क्या मिस्टेक होगी? कोई मुझे बताना चाहेगा कि मिस्टेक क्या की है मैंने, किसी को अगर समझ आई हो तो। मैम, मुझे पता चल गया। बताओ। वहाँ नीचे जाइए आप, कोड का नाप के डेटा की निकाल दीजिए आप। df.dt.er लिखिए बस। यस। और ये मैंने क्यों किया ऐसा? कौन है? जी मैम। ये क्यों हुआ ऐसा? टू बी ऑनेस्ट, नो आइडिया मैम। अरे यार देखो, यहाँ पे मैंने डेटा को जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये डेट टाइम में था, ठीक है। डेट टाइम ये खुद कह रहा है कि ये क्या बन चुका है, एक सीरीज बन चुका है। और हम वहां पे क्या इम्प्लीमेंट कर रहे थे? डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जी जी। इस वजह से जब आपने मुझे कहा कि आप इसको हटा दो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्लियर हो गया था कि भाई एक ही तो सीरीज है, उसी के ऊपर तो काम करना है। सही है। बट अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको उठा के यहाँ पे लाऊंगी और इसको अगेन कन्वर्ट कर दूंगी किसमें? सही। अब डीएफ करके मैं डेट लिखूंगी और dt डॉट एयर लिखूंगी, तो वो मुझे दे देगा।
क्लियर हुआ सबको कि क्या किया था मैंने ऊपर? जी मैम। सही है। मुस्तजाब, आमिर, आफाक, आयशा। नो। देखो, आपको यहां तक क्लियर है कि पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके मैंने डेट को कन्वर्ट किया। सही है। हाँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके मैंने डेट को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्लियर था कि ये डेट किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। हम लोगों को उसको कन्वर्ट किस में करना था, डेट टाइम फॉर्मेट में। तो मैंने क्या यूज किया, पीडी डॉट टू डेट टाइम। ठीक है, टू डेट टाइम क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा डेट टाइम के फॉर्मेट में। सही, और उसको मैंने सेव कर दिया डीएफ में। जब मैंने df.info किया तो उसने मुझे क्या यहाँ पे दिया, pandas.series.series। मतलब उसने इसको एज अ सीरीज कंसिडर किया है, नॉट एज अ डेटा फ्रेम। सही है। तो जब मैंने उसको सीरीज कंसिडर करवाया, मैं इसको अगेन रन करती हूँ। और अगेन रन करने के बाद जब अब मैं इसके ऊपर डेट लिखूंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि सीरीज के अंदर आप कभी भी कॉलम नेम पास नहीं कर सकते। आप क्या पास कर सकते हो, ये पास कर सकते हो, इंडेक्स पास कर सकते हो। सही है। तो इसकी वजह से वो एरर मेरे पास आ रहा था। अब इस एरर को खत्म करने के लिए, की एरर को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको अगेन कन्वर्ट करवा दिया किसमें, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में। सही। जब मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम में किया तो अब देखो उसने मुझे की के साथ आंसर रिटर्न कर दिया। अब क्लियर है सबको? जी मैम। बाकी सब? यस यस। ठीक है। तो आई होप, ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां होती है जो आपके अंडरस्टैंड करनी होती है। अगर आप नहीं समझोगे, जो मैं पहली क्लास में कह रही थी कि आपको नहीं समझ में आएगा कि रिटर्न क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में चीजें मुश्किल हो जाएंगी, या उसको लिखने में चीजें मुश्किल हो जाएंगी, और आपके पास फिर क्या आएंगे, इस तरीके के एरर्स आएंगे। आला तक आप कोड सही करोगे, बट ड्यू टू द डिफरेंस इन टाइप आपके पास एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। सही। अब मैंने क्यों पांडास के उसमें कन्वर्ट, डेटा फ्रेम में क्यों कन्वर्ट किया? अगर मुझे काम करना ही था तो मैं सीरीज पे भी तो कर लेती। देखो, डेटा फ्रेम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप इस तरीके की चीजें कर सको। सही नहीं। डेटा फ्रेम आपको अलाउ करता है कि आप कॉलम ऐड कर सकते हो, आप कॉलम अपडेट कर सकते हो, आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो। जबकि सीरीज क्या करेगा भाई, एक ही कॉलम है, उसके अंदर आप रॉस को अपडेट कर लो, रॉस को डिलीट कर लो, रॉस को ऐड कर लो। सही। कॉलम के ऊपर आपके पास कोई चांस नहीं होगा। जब इस तरीके के सिनेरियो आते हैं तो फिर हम डेटा फ्रेम को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन सीरीज। ये क्लियर हुआ पॉइंट सबको? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये मैंने, अब आपको इस कोड से समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से क्या निकालने की कोशिश की है। मेरे पास जो डेट आई थी, इस डेट में से मैंने कोशिश की है कि मैं सिर्फ ईयर को गेट कर लूं। सही है, ये डेट थी मेरी जिसमें से मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं ईयर को गेट कर लूं। अब इस कोड को ही देखो और मुझे मंथ को गेट करके बताओ आप सब जल्दी से, जल्दी से। बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा आप सबको। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डॉट मंथ कर देंगे हम। ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई कि हम जी यहाँ मैम। पे क्या कर देंगे, डॉट मंथ कर देंगे। सिमिलरली डे का अगर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, डे। डे। सही। तो अब देखो, क्या यही सेम चीज मैं अपने इस वाले डेटा पे निकाल सकती थी? नो मैम। कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो जो कन्वर्जन की बात आती है, कन्वर्जन की बात इसीलिए आती है ताकि आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना हो कि किस मंथ में मेरे पास टेम्परेचर सबसे हाई रहा है, तो आप आसानी से यहाँ से मंथ गेट कर सकते हो और टेम्परेचर का एवरेज निकाल के बता सकते हो कि किस मंथ में सबसे हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर रहा है। मुश्किल होगा? अब मुश्किल होगा? नहीं मैम। बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या मैं ये तीनों चीजें सेव करवा सकती हूँ? अगर मैं अभी भी अपना डीएफ देखूं तो मेरा डीएफ स्टिल एक ही कॉलम पे एग्जिस्ट करता है। क्या मैं ये सारे कॉलम भी ऐड करवा सकती हूँ अपने डीएफ में? डीएफ इज एक्चुअली योर डेटा फ्रेम। ये रहा।
dt इज डेट टाइम, ये जो dt है ये डेट टाइम है, ठीक है, कि डेट टाइम में से जाके ईयर लेकर आओ, इस तरीके से। सही। तो मुझे अगर कॉलम में सेव करवाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ईयर इज इक्वल्स टू दिस ईयर। हम्म, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा देख लेते हैं। मैंने जब ये कर लिया, तो अब मैं अगर df लिखूंगी यहाँ पे, तो अब मेरे पास ईयर का कॉलम भी एडेड है। सही। तो क्या मुझे ईयर का कॉलम अलग से बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं। जैसे ही मैंने उसको कन्वर्ट किया, उस एक डेटा टाइप ने ही मुझे अलाउ कर दिया कि आप ईयर का कॉलम बना सकते हो। ठीक है। आयशा, हम एक न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं। न्यू कॉलम हम इस तरीके से ऐड करते हैं ना, जिस तरीके से डिक्शनरी में एक न्यू की ऐड करते हैं, सिमिलरली हम कॉलम भी इसी तरीके से ऐड करते हैं। सही है। मंथ आ गया, इज इक्वल्स टू मंथ। सही है। तो मैंने तीनों चीजें अब ऐड करवा दी अपने कॉलम डेटा फ्रेम में, और देखो तीनों चीजें आ गई मेरे पास। देख भी सकते हो कि 2024 ईयर, मंथ आपका 3, डे आपका 4। सही। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी मैम। चलो, अब एक काम करते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, एक कॉलम एक और ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, कॉलम ऐड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम डेट टाइम को एज अ, लाइक कह लो कि सिर्फ इस तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम इंटीजर की रेंज क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलरली हम डेट टाइम की भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए भी पांडाज ने हमें खुद अलाउ किया हुआ है डेट रेंज के नाम से। सही। डेट रेंज में आप स्टार्ट बता दोगे कि मुझे किस डेट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कह देती हूँ मुझे 09/01/2023 से स्टार्ट करना है। सही है, ये स्टार्टिंग डेट है। सही। और उसके बाद मुझे क्या बताना होगा कि आपकी कन्वर्जन क्या होगी, नॉट कन्वर्जन, लाइक पीरियड्स कितने होंगे, कितने दिनों का आपको डेटा चाहिए। जैसे हम रेंज के अंदर करते हैं ना कि 1 से लेके 1000, ठीक है, तो 1 मेरा स्टार्ट होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं स्टार्टिंग डेट बता रही हूँ। एंड मेरा 1000 होगा, तो एंड के वजह हम यहाँ पे पीरियड्स देते हैं, पीरियड्स के अंदर डेज डिफाइन करते हैं, लाइक 120 या 365, या फिर आप कर सकते हो 365। अगर 2 इयर्स का चाहिए तो 365 × 2, इस तरीके से आप करोगे। मैं अभी इसको कम रखती हूँ, 90s रखती हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। और तीसरी चीज हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको डे वाइज चाहिए, एक एक दिन की डेट चाहिए, या एक एक वीक की चाहिए, या फिर आपको एक एक मंथ की डेट चाहिए। सही है? जैसे स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सही। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। देखो, क्रिएट होगी मेरे पास डेट। हम्म। जी मैम। मैम ये डी क्या है जो आपने फ्रीक्वेंसी में डे, पास? डेज, ईच डे। देखो 01/09, फिर 29, फिर 39, फिर 49, मतलब ईच डे की डेट है आपके पास। और ये तो पीरियड यानी कि 90 डेज की है ये? हाँ, मतलब 11 तक आ रहा है ना, स्टार्ट हमने 9 से किया था, तो आ कहाँ पे रहा है, 11 तक आ रहा है, मतलब 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की डेट आ रही है ना। तो 90 का मतलब 3 मंथ्स हो गया ना। तो जी। वाई मतलब ईयर और एम मतलब मंथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। मैम अगर इसमें ईयर कर देंगे तो 90। अब मैं करके देख लेती हूँ। ये देखो, उसने ईयर वाइज देना शुरू कर दिया, 2024। सही, बट उसने दी 90s वैल्यूज ही हैं आपको। सही। सही। अगर आप एम कर दोगे, तो और आपको ये वो मंथ वाइज देना शुरू कर देगा, पर देगा ये 90s ही। एक लिस्ट जनरेट की है यहाँ पे। एग्जैक्टली, उसने क्या जनरेट किया है? लिस्ट। लिस्ट जनरेट की है। सही। तो मैं इसको, देखो, बताने का मकसद ये नहीं था कि उसने क्या जनरेट किया, बताने का मकसद ये था कि आपको इस तरीके से डिक्शनरी अगर क्रिएट नहीं भी करनी है, और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारी डेज है जो मुझे ऐड करनी है या क्रिएट करनी है, तो फिर आप इस तरीके से करते हो।
सही। इसको मैं सेव करवा देती हूँ डेट के अंदर, और अब आपको पता है कि ये लिस्ट कन्वर्ट हो सकती है मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। ऐसा है। जी, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि हम इसको डेटा फ्रेम में किस तरह से करेंगे। एग्जैक्टली, डेटा फ्रेम में सेम वे में करेंगे जैसे हम करते हैं। डी डॉट डेटा फ्रेम। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं विद अनदर कॉलम। सही, जिस तरीके से हमें दूसरा कॉलम रखना था। तो दूसरा कॉलम हम टेम्परेचर रख लें, जो एक एग्जांपल ली थी, या सेल्स रखें, आप बताएं। टेम्परेचर। टेम्परेचर में। टेम्परेचर रखते हैं, चलो। तो मैं ये क्रिएट कर लेती हूँ। पहले एक ये क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो, उसने खुद कह दिया कि भाई डेट ले लो तुम सबसे पहले तो। अच्छा, अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ, तो टेम्परेचर में स्टार्ट करवा लेती हूँ इसको। टेम्प लिख देती हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। सही। अब मैं इधर क्या 90s वैल्यू लिखने बैठूं? नो। नो, आसान वे क्या होगा बताओ। जिस तरह आपने ऊपर वाली में किया वैसे ही सेम। एग्जैक्टली exactly. मैं रेंज क्रिएट कर लूँ एक। जी। ठीक है, रेंज स्टार्ट में करवा लेती हूँ 200 से। और वैल्यूज मुझे 90 चाहिए होंगी, बिकॉज के मेरा डेट टाइम का रेंज कितना है? 90। 90। तो मुझे एंड किस पे करवाना होगा उसको? ये 200 क्या लिया आपने? 200 स्टार्टिंग वैल्यू है। रेंज भूल गई आयशा? नहीं याद। स्टार्ट एंड स्टेप। जी जी, वो तो याद है। अच्छा, आप 200 से ही स्टार्ट करेंगे, इस तरह आपने वो स्टार्ट इसका टू दिया था। नाइन्टी वन एग्जैक्टली। ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करवा सकती हूँ उसके अंदर। डी एफ इजिकल्स टू, या टेम्परेचर डेटा कर देते ताकि हमें याद रहे कि हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं। पी डी डॉट डेटा। डेटा फ्रेम। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको डेटा पास कर देंगे। ऑल एरियाज मस्ट बी द सेम लेंथ। क्या मिस्टेक की है? चलो इसको 290 करो। रेंज के अंदर मसला था, 290 हो जाएगी। सही है। सी, आ गया डेटा। अच्छा, आप पूछोगे कि 290 क्यों हुआ, 291 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीरियड्स भी तो एंड पे है ना, तो वो 89 क्रिएट करेगा ना, जीरो से स्टार्ट करेगा तो 89 पे जाएगा ना इंडेक्स। यस। तो इसी तरीके से 290 पे होगा तो 289 पे जाएगा। हम भी तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वो हम उसको एक इंडेक्स ज्यादा दे रहे ज्यादा थे। दे रहे थे, इस जी वजह जी, से वो अब एरर आ रहा था। एरर आ गया। नीचे देखेंगे तो 90 रोज आ रही हैं। हाँ जी। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। क्लियर हुआ कैसे डेटा बनाया हमने? यस। जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये बताने का मकसद है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस तरीके से डेटा क्रिएट करो। आप रेंजेस के फॉर्म में भी अपना डेटा क्रिएट कर सकते हो। मैम, आपने इस वाले को भी तो कन्वर्ट करना था ना? किसमें? हाँ, अब मुझे इस वाले को भी कन्वर्ट करना होगा। बिकॉज अब मैं इसका क्या करूंगी, डेट टाइप्स चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, टेम्प डेट डेटा डॉट इन्फो। इन्फो कर लूं? देखो, अरे ये तो लेकिन ऑलरेडी डेट टाइम में, तो अब कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं हमें तो। सही है आयशा? ओके। ठीक है। तो मतलब अगर हम इस रेंज के साथ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी डेट रेंज में, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। सही है। अब एक काम करते हैं, ग्रुप बाय अप्लाई करें या नहीं करें? करते हैं मैम। करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेट टाइम में अगर ग्रुप बाय करना होता है, पहले आप सब ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ क्या मसला आता है। आप लोगों को समझ तो आई गई होगी कि ग्रुप बाय कैसे अप्लाई होगा। या नहीं आई समझ? हेलो, आई या नहीं आई? ट्राई करके बोलते हैं मैम। पहले क्वेश्चन बनाओ ना, ट्राई नहीं करो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन पहले बनाओ।
क्या हो सकता है ग्रुप बाय अप्लाई करने के लिए? तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए। ऑल डेटा यूनिक नहीं होगा, एग्जैक्टली ऑल डेटा यूनिक हो जाएगा तो मुझे अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। अब मैं पूरे डेटा पे काम नहीं करूंगी। देखो, मेरे पास सेल्स आ रही है 3 मंथ्स की, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पर मंथ की सेल का एवरेज कितना है? अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जी। इमरान साहब, नहीं समझ आई मैम। देखो, आपको वो याद है आयशा, मैं बात करी थी कि 1 से 1000 तक की रेंज ही यूनिक हो जाएगी। जी। तो यहाँ पे भी तो डेट जो है वो हर एक वैल्यू यूनिक है। यस। तो डिफरेंट। कितनी वैल्यूज के ऊपर आपको ये लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय? और कोई एज सच कोई डेट इंसाइट निकल के नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई इंसाइट निकल के नहीं आएगी। इंसाइट निकालने के लिए आपको अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, ऐसा ही है। जी। मैम। हम्म। तो अब इंसाइट निकालने के लिए क्या मैं अपने कॉल अपने उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को ये कर सकती हूँ कि मंथ में मेरी हर एक मंथ में मेरी कितनी एवरेज सेल आई है, या किस मंथ की एवरेज सेल सबसे ज्यादा है? कैन आई डू दैट? इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पेसिफिक डेट्स, यस, टेम्परेचर इन स्पेसिफिक डेट्स, या फिर ये हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ मंथ। देन फिर यूनिक वैल्यू कौन सी होगी? यूनिक वैल्यू आपका मंथ हो गया ना, मंथ इज योर यूनिक वैल्यू ना। अब जी। मंथ यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे 11 आ गया। एवरेज टेम्परेचर इन अ मंथ, एग्जैक्टली, यस, दैट्स अ फिक्स द सेल्स। ठीक है, इनसाइट आ रही है। अगर मैं सेल्स की टर्म में बात करूं तो इनसाइट्स आ रही है, टेम्परेचर की टर्म में बात करूं तो इनसाइट्स आ रही है आपके पास। जी मैम। ठीक है। तो देखो, अब आपका डेटा चेंज हुआ ना, तो आपके क्वेश्चंस के अंदर खुद ब खुद चेंजिंग आना शुरू हो गई। और ये चेंजिंग आपको समझ में आ रही है कि चेंजिंग आ किस वजह से रही है, क्योंकि अब आपके क्वेश्चंस आपके डेटा के हिसाब से होना शुरू हो चुके हैं। सही। तो क्या मैं अब सिमिलर वे में क्या ये नहीं कर सकती कि मैं ईयर निकाल दूं, फिर मैं मंथ निकालूं, और फिर मैं डे निकालूं? कर सकती हूँ लाइक दिस। यस, वीकली भी निकल सकता है, ऑब्वियसली वीक नहीं निकल सकता है आपका, वीकली भी निकल सकता है। ईयर, डीएफ की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? टेम्प डेटा। सही। अब अगर मैं टेम्प डेटा प्रिंट करवाऊं आपका, तो देखो, आ गई ईयर मंथ और डे, आ गया। हम्म। अब देखो, इतना आ गया। अब उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या था एक्चुअल, कि मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय करना था टेम्परेचर के एवरेज को, है सही है? जी। अब कर सकते हो आराम से। यस। चलो करो अब आराम से जल्दी से। करा किसी ने या मैंने कर लिया? क्लियर हुआ? यार देखो, इंटरेक्टिव क्लास रखो, इस तरीके से खामोश रहोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाऊं, आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में चलूं। नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? आमिर, समझ नहीं आया या नहीं आया? नहीं हुआ ये आपसे अभी तक? आपने किसी की? ये चीज समझ में नहीं आई? आपने कल की क्लास ली थी? नो मैम, कल मैं बीच में चला गया था वो नेट की वजह से। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा आसानी से समझा देती हूँ कि
समझ आ रहा है, फिर समझ रहे हैं। अच्छा, देखो मैं आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रुप बाय का मतलब ये होता है कि ऑन अ सिंगल कॉलम, जो कि यूनिक कॉलम हो, उसकी बेसिस पे आप दूसरे कॉलम का डेटा या इंसाइट निकाल सको। सही। अब ये जो कॉलम्स हो सकते हैं, इट कैन बी मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है। तो ग्रुप बाय का मतलब होता है कि आप दो कॉलम्स को आपस में ग्रुप कर रहे हो और कुछ इंसाइट निकालने की कोशिश कर रहे हो। सही है। अच्छा, जिसने सवाल किया था, इमरान साहब ने ही सवाल किया था कि क्या इंटीजर कॉलम को हम ग्रुप बाय कर बना सकते हैं। देखें, हमने बनाया हुआ है यहाँ पे इंटीजर कॉलम को भी। ठीक है। सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या चल रहा है। सही है। क्लियर है इतना? Yes. अच्छा जी। अच्छा, एक तरीका और होता है इन, यू कैन से इन द लाइक, जो मुझे पता है, रीसैंपल का डेटा होता है जो हमें करना होता है, और रीसैंपल थोड़ा आसान होता है। रीसैंपल इज सिमिलर टू ग्रुप बाय। सही है। क्वेश्चन अगेन बता दे, कौन सा क्वेश्चन आगे बता दूं मैं? कौन सा क्वेश्चन बता दूं बच्चा? जी, यही क्वेश्चन था। अम्म, मुझे इसको इंडेक्स इंडेक्स का मसला आ रहा है ना, हाँ। ठीक है, तो मुझे इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। देखो, सेट इंडेक्स पढ़ा था हमने। जी मैम। पढ़ा था। मुझे वैसे याद नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा था। खैर, हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब ये है, देखो, रीसैंपल आपकी आसानियां कर देता है। रीसैंपल जो है वो बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है ये फंक्शन, कि अगर आपको कभी भी अपने डेटा को मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, या कोई इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, इस टाइप की कोई चीज करनी होती है, तो उसके लिए वो आसानी पैदा कर देता है कि बजाय इसके कि आप पहले कन्वर्ट करो और आप सारी चीजें करो, इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्टली इसको रीसैंपल कर दो। ठीक है। मैंने अपने टेम्परेचर डेटा को अगेन से चेंज कर दिया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। टाइम डेटा लिखूंगी मैं, तो मैंने वो मंथ और ईयर वाली चीज हटा दी है अभी। ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर है। ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना सब करने के अलावा भी आप एक और मेथड कर सकते हो जिससे ये चीज थोड़ी आसान हो सकती है आपके लिए। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेट के कॉलम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट इंडेक्स, मतलब उसको इंडेक्स बनाना होगा। अब देखो क्या फर्क हुआ इससे और उससे। ठीक है। ये देखो, डेट आपका क्या बन चुका है, इंडेक्स बन चुका है। और यहाँ पे आपका इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3। ठीक है। तो वो जो 0 1 2 3 है, उसकी जगह पे आपकी डेट जो है वो इंडेक्स बन चुकी है। अब जब ये डेट इंडेक्स बन चुकी है और अब मैं इसको रन करूंगी, तो देखो, बजाय इसके कि मैं ये सारी चीजें करती, मतलब इस वाले आंसर को निकालने के लिए मैं सब कुछ करती, रीसैंपल ने क्या कर दिया, मुझे खुद मंथ वाइज एवरेज निकाल के दे दिया। ठीक है। और इसका फायदा क्या हुआ कि इसने हर एक एंड ऑफ द डे डेट, लाइक हर मंथ के जो एंड की डेट होती है उसकी बेसिस पे मुझे एवरेज निकाल के दिया। सही। सिमिलरली अगर मुझे वीकली करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एम की जगह पे क्या लिख दूंगी, डब्ल्यू। वो क्या कर देगा, वो मुझे वीकली निकाल के दे देगा कि आपका वीकली कितना एवरेज टेम्परेचर रहा है। सही। तो देखो, अब आप मुझे बताओ, ये वाला मेथड सबसे ज्यादा आसान है या ये वाला मेथड सबसे ज्यादा आसान था? बताओ। सेकंड, एग्जैक्टली exactly. जब आपकी चीजें चेंज होने लगती हैं, जब आपका
डेटा चेंज होने लगता है। तो यू हैव मल्टीपल थिंग्स जो आपके लिए प्रोवाइडेड हैं कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा आता है तो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे हम अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमारे पास पर्टिकुलरली इस टाइप का डेटा होता है जो स्ट्रिंग में है, या डेट टाइम में है, या नल वैल्यू ज्यादा है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। हमें बस उस पर्टिकुलर चीज का वेट करना होता है कि ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास आई तो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आपको, हो तो ये बिना रीसैंपल के भी सकता था, बट रीसैंपल ने हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी। ठीक। जी मैम। मैम बट यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का कॉलम, अगर और कॉलम्स भी होते देन वो और कॉलम्स का भी मेन आपको दे देता। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ऐसा है या नहीं है? यस मैम, क्लियर है। मैम, क्लियर। बट जितना कल हमने ग्रुप बाय किया था हम्म। उसमें हमने मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे एक साथ, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। मल्टीपल ऑपरेशंस? नहीं, इसमें शायद नहीं हो सकेगा क्योंकि इसमें मीन आ रहा है ना डायरेक्ट। मतलब हमने उसमें साथ सम भी निकाला था। सम भी निकाला था, एग्जैक्टली exactly। तो वो हम नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको डेटा के अंदर शिफ्ट लाना पड़ता है। शिफ्ट से मेरी क्या मुराद है? शिफ्ट से मेरी मुराद है कि आपको एक दिन आगे जाना पड़ता है या एक दिन पीछे जाना पड़ता है। हम्म। तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक फंक्शन होता है जो है डॉट शिफ्ट के नाम से। ये आप खुद इंप्लीमेंट करोगे। अगर 1 लिखोगे तो शिफ्ट हो जाएगा डे आपका। ठीक है। -1 लिखोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन क्या टेम्परेचर था, तो एक बैकवर्ड शिफ्ट आ गया आपका। ये बहुत ही कम होता है, बट ये मुझे आपको बताना इंपॉर्टेंट था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डेट्स के अंदर शिफ्ट लाना पड़ता है कि भाई हर एक डेट के अंदर आप एक डेट आगे चले जाओ, आगे फॉरवर्ड हो जाओ अपनी डेट के अंदर। तो ये शिफ्ट का मेथड हम यूज करते हैं, बट ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। अगर आपको उसका कोड चाहिए तो मैं आपको उसका कोड दे देती हूँ, लाइक दिस कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देती हूँ। या it will apply only on date। temp data, फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट करने के बाद आप क्या करते हो? डीएफ, नहीं, टेम्प डेटा डॉट टेम्परेचर शिफ्ट 1। ठीक है। जब आप टेम्प डेटा प्रिंट करोगे तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, इसने क्या कर दिया, आपके टेम्परेचर के डेटा को एक दिन के हिसाब से आगे शिफ्ट कर दिया। सही है। अगर आप सिमिलरली इसके अंदर करोगे, बैकवर्ड शिफ्ट -1 लिखोगे, तो देखो इसने नीचे से आपको डेटा एक बैकवर्ड कर दिया, तो नैन वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे। सही है। क्लियर हुआ? और यहाँ से 200 वाली वैल्यू क्या हो गई? रिमूव हो गई। देखो 200 से स्टार्ट हो रहा था तो ये 201 हो गया। हाँ, नैन वैल्यू इसलिए आ गई क्योंकि हमने उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर दिया। तो वहां पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसने नैन वैल्यू क्रिएट कर दी है। ठीक है। बट ये बहुत कम सिनेरियो में होता है, तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। ये मुझे बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपको पता हो कि विद द डेट, अगर हम डेट और टाइम पे कर रहे हो तो हम अपने डेटा को शिफ्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट और टाइम। ठीक है। क्लियर है? जी मैम। चलो, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जी। हम प्रैक्टिस के लिए मुझे डेटा देना पड़ेगा। डेटा कैगल से उठाना पड़ेगा। तो कोई उठाएगा कैगल से डेटा? लेट मी चेक। अगर कैगल पे डेट टाइम डेटा सेट, टाइम सीरीज डेटा सेट आ गए ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन,
इसके ऊपर काम करें। सही है, मैं ये लिंक दे रही हूँ आप सबको। आप सब ने क्या करना है, इस डेटा को अपने पास डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप सब अपने आप पास इसको डेटा को डाउनलोड करो और फिर चेक करो कि डेट की फॉर्मेटिंग क्या है या डेट की डेटा टाइप क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी करो, सब जल्दी करो। सब कर लें फिर मुझे बताइएगा। सही है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप रिपीट कर सकते हैं करना क्या था डेटा को डाउनलोड कर लेके और अपलोड कर लेके? कर लिया किसी ने? मैम एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए क्या करना था डेटा को अपलोड कर लेके। डेटा को अपलोड करने के लिए ये करना था, डेटा को डाउनलोड करो यहाँ से। और उसके बाद डेट की जो फॉर्मेटिंग है उसको देखो कि डेट टाइप किस डेट जो है वो किस डेटा टाइप में मौजूद है। हाँ मैम, देयर आर हमने 4 फाइल्स। फाइल डाउनलोड की। हाँ, वहाँ पे उसमें 4 फाइल्स है। 4 फाइल्स कितनी है दिखाओ। 8 कॉलम है। दिखाओ मुझे फाइल, कोई अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे दिखाए। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं ना डायरेक्ट। मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। मैम मैं दिखाऊँ? हाँ हाँ दिखाओ। ओके। आप लोगों सबने कहाँ से डाउनलोड किया था? यहाँ से? जी मैम, वहाँ से। यहाँ से करके देखें, डायरेक्ट डाउनलोड सबके सब। मैं भी अपने पास जरा खोल लेती हूँ ताकि मुश्किल ना हो इतनी।
हाँ, डायरेक्ट डाउनलोड करें तो सही हो जाएगा। लोड। मैम उसके लिए लॉगिन करना पड़ा है, मेरा तो लॉगिन हो ही नहीं रहा। चलो मैं शेयर करती हूँ फाइल ग्रुप पे। सही है, मेरे पास हो गया डाउनलोड। मैं ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ फाइल, आप सब ले लें। मिल गई सबको? जी मैम। चलो सब ले लो उस फाइल को और अपने पास सब फिर सेव करो। ठीक है, कर रहे हैं सब? जी मैम। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। जब आप लोग इसको देखोगे ना, अब आपके पास देखो डेट का जो फॉर्मेट है ना, वो आपके पास कुछ इस टाइप का आ रहा है। यस। सही है। अब आपको इस टाइप के फॉर्मेट को अगर चेंज करना हो इन द फॉर्मेट लाइक दिस, इस फॉर्मेट में लाने के लिए, तो इसका एक तरीका होता है। सही, उसका एक तरीका क्या होता है? आपने लिखना होता है इलेक्ट्रिक डेटा डेट। कैपिटल में है तो मैं कैपिटल में ही लिखूंगी। सही है। इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, पहले वो समझ लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। डॉट डी टी डॉट स्ट्रिंग, ये देखें फॉर्मेट। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम में आपको कन्वर्ट करना होता है इसको। और फिर आप यहाँ पे पास करते हो यही सारी चीजें, परसेंटेज वाई माइनस परसेंटेज एम माइनस परसेंटेज डी। ये वाई एम डी क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब है इसका? आई होप सो। जी मैम। क्लियर ईयर हो रहा है मंथ। सबको? हाँ एग्जैक्टली, ईयर मंथ और डेट। सही। क्यों हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट यही हमारा रहा है, इस वजह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो आपका जो डेटा होगा वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। डेट टाइम लाइक वैल्यूज। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है इसकी। डॉट डी टाइप्स। देखो इसकी टाइप ही क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से मुझे इसको किस में लेके जाना पड़ेगा पहले बताओ? वो डेट टाइम फॉर्मेट में। एग्जैक्टली, डेट टाइम फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। देन फिर मैम आप इसको यहाँ पे HTR में क्यों कर रही थी? एस टी आर, अच्छा स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम कर रही थी ना मैं। ये इसका अपना एक वो है। तो डेट टाइम में किया था, अब आप इसमें कर रही थी। ये बेसिकली इसका ये अपना एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने इस टाइप के फॉर्मेटिंग को कन्वर्ट कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मेटिंग में। ठीक ओके, है, वो अगर आपको ये दरमियान में फॉर्मेटिंग, डैश किस तरह से आ रही है? सॉरी, इसमें स्लैश आ रही है, उसमें डैश आ रही है, यही डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे आपको यही बताना था कि अगर कभी भी आपके पास इस तरीके का डेट टाइम आ जाए तो उसको आपने घबराना नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक है फॉर्मेट जिसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेट टाइम को। ठीक है, क्लियर है इतना? जी मैम। हम्म, तो आज का बस इतना ही है।